स्वागतम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए 5 बड़ी मैं खबरें देने वाला हूं, जिसमें आप सभी के लिए कई सारी बड़े अपडेट्स होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एक बजट सेशन आएगा जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए भी कई सारी चीजें उसमें दी जा सकती है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के ऊपर कई सारी चीजों का लेकर के इन पर, चाहे वो 18 मंथ्स के डीए एरियर्स हो, मिनिमम पेंशन हो, पेंशन टैक्स फ्री हो, ऐसे करके बहुत सारी इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट इनको सॉल्व कर सकती है। तो कौन कौन से वो इश्यूज होंगे जिन पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि जो 5 सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सबसे बड़े इश्यूज हैं पेंशनर्स और एम्प्लॉइज के लिए, तो इन पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई अपडेट्स मैं दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पहली बड़ी खबर देने वाला हूं 18 मंथ्स के डीए एरियर्स पर, क्या उसमें अपडेट्स हैं। दूसरी बात है कि मिनिमम पेंशन आपकी 9,000 रुपए है, उसमें कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तीसरा बड़ा अपडेट्स, पेंशनर्स मोस्टली कमेंट्स करते हैं, जिन भी पेंशनर्स की टैक्स में कटौती होती है उस टैक्स स्लैब में आते हैं, उस पर क्या अपडेट्स हैं। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट है पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के, वो भी एक बड़ा अपडेट है इसमें कि क्या उसमें अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ इसमें और 8वें वेतन आयोग को लेकर के भी इसमें कई सारे अपडेट निकल के आएंगे। क्या ये बजट सेशन में क्या क्या चीजें होंगी वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल में बताऊंगा और पूरी अपडेट मिलेगी आपको, इसलिए पूरा लास्ट से देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बजट सेशन आएगा, उसमें पेंशनर्स की कई सारी मांगे या कई सारी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, और सूत्रों की माने तो इसमें कई सारी चीजों में देखने को मिल सकती है, वो कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी ज्यादा राहत देखने को मिल सकती है और कई सारी चीजों पर उसमें अपडेट्स और चीजों को बढ़ोतरी देखने पर मिल सकती है। जिनमें सबसे ज्यादा जो है मैटर सबसे बड़ा है 18 मंथ्स के डीए और डीआरस का। हालांकि बहुत सारे पेंशनर्स और कर्मचारी ये बोलते हैं कि 18 मंथ्स के डीए एरियर्स पर आप बार बार बात क्यों करते हैं, उस पर अपडेट क्यों देते हैं जबकि वो नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका पैसा है, 18 मंथ्स के डीए और डीआरस आपको मिलना ही चाहिए। इसके अलावा यूनियन और फेडरेशन भी लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत भी कर रहे थे, डिस्कशंस भी हुए, जिसमें 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो इशू था वो सबसे पहले रखा गया था। क्योंकि ये आपका पैसा है इसलिए आप इसे भूल नहीं सकते हैं। अगर ये मिलता है तो आपको आपकी पेंशन में लाखों रुपए तक बढ़ोतरी होगी और उसमें आपको काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो इशू है वो आप भूल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कई बारी बारी और भी लोग हैं यूनियंस के, सारे फेडरेशन के, वो भी इसको उठाते रहते हैं और आपको ये मिलना ही चाहिए। इसलिए 18 मंथ्स के डीए डीआर को आप भूलिए मत, ये भी एक बड़ा इशू है, इससे आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं मिनिमम पेंशन पर। आप सभी को पता है कि आपकी मिनिमम पेंशन 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग यानी 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से 9,000 रुपए प्लस डीआर है, लेकिन और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए प्लस डीआर है। लेकिन उसमें मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी होगी तो आप हमें सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि आपकी मिनिमम पेंशन कितनी है और मिनिमम पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। क्योंकि मिनिमम पेंशन अगर 13,000 रुपए तक होती है तो उससे भी पेंशनर्स को राहत मिलेगी, क्योंकि अगर मिनिमम पेंशन बढ़ती है तो जो अदर अलाउंसेस होते हैं यानी कि जो डीआर वगैरह है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और पेंशनर्स को इसमें थोड़ी सी रिलीफ वहां पर मिल सकती है। तीसरी बात करते हैं यहाँ पर पेंशन टैक्स फ्री की। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन टैक्स स्लैब में आती है और पेंशन को उसमें टैक्स में रखा जाता है। तो बहुत सारे पेंशनर्स की ये डिमांड रही है शुरू से ही और पेंशनर्स ये चाहते हैं और पेंशनर्स की रिक्वेस्ट भी रही है और यूनियंस और फेडरेशन भी लगातार इस मुद्दे को भी उठाते रहे हैं कि पेंशन की जो पेंशन है, पेंशनर्स की जो पेंशन है वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। उस टैक्स स्लैब में आने के बाद भी उनको टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि वो काफी जिंदगी पूरी अपनी टैक्स देते ही आए, तो अब पेंशन उनकी टैक्स फ्री होना चाहिए। अब बात करते हैं बड़े अपडेट की, जो है पेंशन पर 5, 10 और 15% बढ़ोतरी को लेकर के। इसमें मिनिमम पेंशन में अगर बढ़ोतरी होती है तो भी पेंशनर्स को फायदा होगा, लेकिन पेंशन के लिए सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक है वो है 5, 10, 15% इंक्रीज को लेकर के। आप सभी को पता है, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं कि आपकी बेसिक पेंशन 80 इयर्स के बाद 20% बढ़ोतरी होती है, लेकिन पेंशनर्स ये चाहते हैं कि उनकी बेसिक पेंशन में हर 5 साल के ब्लॉक में 5-5% की बेसिक में बढ़ोतरी की जाए और अगर बेसिक बढ़ोतरी होगी तो उनके डीआर में भी बढ़ोतरी होगी। उसी के चलते पेंशन में 60 से 65 साल के ब्लॉक में 5% की,
65 से 70 साल के ब्लॉक में 10%, 70 से 75 साल के ब्लॉक में 15% की बढ़ोतरी की जाए, जिससे उनको वहां पर थोड़ी रिलीफ मिल सके। अब हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से बेसिक पेंशन में कितने प्रतिशत तक की, किस एज के हिसाब से आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे कि पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो सके और उनकी कई सारी चीजों में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। अगर सबसे बड़ी बात, बेसिक पेंशन में अगर बढ़ोतरी होती है तो आपके डीआर में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते पेंशनर्स को कई सारी चीजें वहां पर एड ऑन होंगी। साथ ही साथ कर्मचारियों की बात करें, बेसिक पेंशन में 3% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन मिनिमम सैलरी की अगर बात करें तो मिनिमम सैलरी 28,000 रुपए प्लस जो अदर अलाउंसेस वो होते हैं। लेकिन मिनिमम सैलरी अगर बढ़ती है 21,000 22,000 रुपए तक होती है, तो उससे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी, साथ ही साथ पेंशनर्स को भी इसमें राहत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं फाइनल 8वें वेतन आयोग की। आप सभी को पता है पिछले साल 8वें वेतन आयोग पर संसद में भी इसमें मैटर उठाया गया था, वहां पर भी इस पर डिस्कशन किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन बोल दिया था कि अभी कोई भी मिनिस्ट्रियल और इंटर मिनिस्ट्रियल 8वें वेतन आयोग पर गठन नहीं हो रहा है। यानी कि अब आगे आने वाले दिनों में जब 2024 एंडिंग पर पहुंचेगा तो 8वें वेतन आयोग की अब चर्चा जोरों पर हो गई है। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनकी अगर माने तो 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द हो सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, और आपको पता भी है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था, लेकिन उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के रिकमेंडेशंस दिए गए थे और कमेटी के रिकमेंडेशन देने के बाद ही उसमें उसके रिकमेंडेशंस माने गए थे और आपकी 2016 से आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी 6 पे कमीशन के बाद से। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के बाद में जब 8वें पे कमीशन की बात करें तो 8वां वेतन आयोग देखने को मिल सकता है। उससे लास्ट के इस ईयर के लास्ट तक एक कमेटी गठित हो सकती है जो अपने रिकमेंडेशन दे सकती है और उसमें कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए 8वें वेतन आयोग पर हमें सबसे पहले ये बताएगा कि 8वें वेतन आयोग पर आपकी कितनी बेसिक पेंशन रखी जानी चाहिए, जिससे आपको वहां पर सारी चीजें, आपके सारे डेली के खर्चे, डेली एक्सपेंसेस और जो मंथली की ओपीडी मेडिसिन वगैरह के खर्चे हैं वो सारे आपके पूरे हो सकें। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिटमेंट फैक्टर पर भी, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी बेसिक पेंशन और सैलरी बढ़ाने पर। अभी आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। अगर ये 8वें वेतन आयोग आता है तो 2.57 गुना में किस प्रकार से बढ़ोतरी की जाए जिससे कि बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो। तो जो लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें 3.68 गुना तक बढ़ोतरी होगी, तो मैं बता दूं इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है। 3.68 गुना बहुत होता है। ऐसे करके बेसिक पेंशन लगभग डबल हो जाएगी, यानी कि अगर 9,000 रुपए तो 15 से 16,000 रुपए तक पहुंचेगी। वहीं कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो है 18,000 रुपए से बढ़ के 2,600 रुपए तक हो सकती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट तक हो सकता है अगर 2.57 गुना के बेसिस पर है। अगर 3 पॉइंट भी होता है तब भी बेसिक पेंशन आपकी 9,000 रुपए से बढ़ के 13,000 से 14,000 रुपए तक हो जाएगी। साथ ही साथ कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 18,000 रुपए से बढ़ करके 21,000 रुपए तक पहुंच सकती है। तो आप हमें कमेंट करके इस पर भी बताएगा कि फिटमेंट फैक्टर में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। डीआर आपका बहाल हो चुका है। अब आपको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा भी आ चुका है। अब उसके बेसिस पर जुलाई 2024 में 3 से 4% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी हो सकती है। आगे आने वाले दिनों में जब बाकी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा निकल कर आ जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको बाकी चीजें कितनी वहां पर अपडेट होंगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए